अब यहाँ पे मोल को माइनस करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.041 माइनस 0.0350, ओके, तो कितना हो गया आपके पास ये 11 में से आपने माइनस कर दिया 5 को, तो कितना मिलेगा 6, और 4 क्या हो जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा 0, तो क्या मिलेगा 0.006, ओके। तो यहाँ पे जो अमाउंट मिलने वाला है वो कितना आ जाएगा 0.006, ओके। मोल आ गए मेरे पास, कितने आ जाएंगे रिमेनिंग मोल, तो इतने मोल सब डिसोसिएट होने के बाद जो रिमेनिंग मोल मिलेंगे मैग्नीशियम के 0.00 मोल, इसके मोल क्या मिलने वाले हैं 0, इसके क्या मिलेंगे 0.034। तो एक्सेस में कौन बचा है, एक्सेस में आपके पास मैग्नीशियम इज प्रेजेंट एक्सेस अमाउंट, ओके। तो आपसे अमाउंट पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इज ऑब्टेन्ड, क्लियर है, क्या पूछा आपसे अमाउंट पूछा है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 24, मैग्नीशियम का मोल कितना आ चुका है मेरे पास 0.06, तो 0.006 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, तो कितना आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट 0.144 ग्राम, ये आ जाएगा प्लस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम। तो विच इज एक्सेस अमाउंट में क्या है, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, और कितना अमाउंट है इसका 0.144, कितना आ गया 0.144 ग्राम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, ओके। तो चलो चेक करते हैं विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। कंसेप्ट क्लियर हो गया, पहले आपको अमाउंट दिया तो मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो मोल कितना हो गया 0.041, इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.075। अब आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लेकर तो क्या मिलेगा 0.041 माइनस एक्स, ये क्या मिलेगा 0.0175 माइनस 1/2x, इधर क्या मिलेगा x मिलेगा। अब हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x क्या होता है अपने पास, लिमिटिंग रीजन कैसे सॉल्व करेंगे, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मुझे लिस्ट रेशियो चाहिए, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का लिस्ट रेशियो, तो लिस्ट रेशियो किसका आ रहा है मेरे पास O2 का आ रहा है, कितना आ रहा है 0.035, ये कितना आ रहा है 0.041, तो यहाँ पे क्या बनेगा O2 बिकम्स लिमिटिंग रिएजेंट, O2 क्या बनने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, ओके। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट बनता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है 0, तो 0 कंसंट्रेशन आ गया। अब एक्सेस में क्या बचा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम एक्सेस बचा, और कितने मोल बचे इसके 0.06 मोल है, ये इनिशियल मोल है, डिसोसिएट मोल है, रिमेनिंग कितना बचेगा 0.06 मोल। अब मोल क्या होता है गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे मोल्स को, तो कितना आगा अमाउंट, हाउ मच अमाउंट विल बी मैग्नीशियम विल बी ऑब्टेन 0.144 ग्राम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम विल बी ऑब्टेन, तो कितना आ जाएगा मैग्नीशियम एक्सेस अमाउंट में, और कितना अमाउंट रहेगा 0.144 ग्राम अमाउंट विल बी ऑब्टेन, ओके। तो जो अमाउंट ऑब्टेन होने वाला है वो कितना आ जाएगा 0.144। चलो तो चेक करते हैं विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था अपना 7, तो क्लोजर टू 0.16 ग्राम, 0.144, 0.16 मैग्नीशियम, ये तो पॉसिबल ही नहीं, आपने जितना अमाउंट लिया उससे लेस ही डिसोसिएट होगा ना, रिमेनिंग क्या बचेगा, अगर 0.1 मोल आपके पास है तो क्लोजर टू क्या आ जाएगा 0.16, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्लोजर टू एग्जिट कितना आ रहा है अपना 0.144, तो क्लोजर टू क्या है दिस वैल्यू, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, एग्जिट ये आएगा 0.144 ग्राम अमाउंट रिमेनिंग मैग्नीशियम का बचेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स में कुछ ऑप्शन दिए तो क्लोजर टू यूज़ करोगे, नहीं तो आप सोचोगे आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, ओके, ऐसा मत कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml 2 मोलर सिल्वर नाइट HNO3, द कंसंट्रेशन ऑफ 70% HNO3, गॉट इट। देखो क्या दिया आपके पास, क्या दिया आपके पास, नीट 2013 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml 2 मोलर HNO3। चलो HNO3 की जब बात करेंगे अपन तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है इसके रिगार्डिंग, HNO3 जो अपने पास है, HNO3 में आपके पास दिया है मोलिटी है, कितना दिया है 2 मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कितना दिया है 2 मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और वॉल्यूम कितना दिया है इसका, वॉल्यूम इज गिवन 250 ml, कितना दिया है 250 ml HNO3 का वॉल्यूम गिवन है।
द कंसनट्रेट एसिड इज 70% HNO3, मतलब कंसंट्रेशन कितना है इसका 70% HNO3 है। ओके तो 70% जो है वो कंसंट्रेट है अपने पास, प्योरिटी कितना है 70% है, उसका मतलब ये कहना चाह रहा है कंसंट्रेट एसिड का प्योरिटी कितना है 70% है। तो हाउ मेनी ग्राम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके पास कंसंट्रेट HNO3 का प्योरिटी का 70% है तो टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा। अगर 100% प्योरिटी होता तो लेस अमाउंट चाहिए, बट प्योरिटी कितना है इसका 70% कंसंट्रेट है ओनली HNO3, मतलब प्योरिटी जो है उसका वो ओनली 70% ही है। कितना है 70%, मुझे ज़्यादा अमाउंट चाहिए। चलो पहले अपन चेक करते हैं मोलिटी के अकॉर्डिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड। तो मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिटी गिवन वेट बाय मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू क्या आ जाएगा 1000। ओके चलो मोलिटी कितना दिया है भाई, इसका जो मोलिटी गिवन है 2 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, मुझे यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन हाउ मच अमाउंट ऑफ HNO3 इज रिक्वायर्ड। अब HNO3 का मोलर मास कितना है, HNO3 का मोलर मास कितना, हाइड्रोजन का 1 है, ये कितना है 40, ये कितना हो गया 48, तो कितना हो गया 63, कितना हो गया 8 + 4 कितना हो गया अपने पास 12 + 1 13, तो 3 63, मोलर मास कितना हो गया 63। वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml, और वॉल्यूम ml में तो मोलिटी क्या होता है 1000, कितने टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम्स। ओके तो इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 63 डिवाइड बाय 2 गिवन अमाउंट। ओके 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, 2 से 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास 63 डिवाइड बाय 2, ये अपने पास अमाउंट आ गया, तो कितना हो जाएगा 31 ग्राम। इसका मतलब है टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन 31 ग्राम अमाउंट ऑफ HNO3 इज रिक्वायर्ड, बट किस केस में, इफ 100% प्योरिटी इज प्रेजेंट। क्लियर है, सॉरी 70% प्योरिटी पे इतना अमाउंट है, कितना है 70% अगर प्योरिटी है तो कितना अपने पास, फॉर 70% प्योरिटी के लिए की बात कर रहे हैं ना, 70% HNO3 गिवन है, तो 70% के लिए अगर मेरे पास 31 ग्राम HNO3 का अमाउंट इज रिक्वायर्ड है। सिंपल सी बात है, वो कहना चाह रहा है कंसंट्रेट कितना ओनली 70% कंसंट्रेट HNO3 है, दैट मीन्स 70% कंसंट्रेट HNO3 के लिए जो अपने पास रिक्वायरमेंट है 31 ग्राम HNO3 रिक्वायर्ड है। तो अगर 100% कंसंट्रेट पूछा है, किसके लिए पूछा है 100% कंसंट्रेट अगर है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ HNO3 इज रिक्वायर्ड, तो कितना आ जाएगा इसके लिए 31 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 70, तो ये कितना आ जाएगा आपका 310 डिवाइड बाय 7, तो कितना आ जाएगा 45 ग्राम, कितना आ जाएगा 45 ग्राम अमाउंट। तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड होगा वो कितना हो जाएगा 45 ग्राम। गॉट इट, क्योंकि उसने प्योरिटी कितना दिया, देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्या दिया है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन विल बी शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर, concentrated nitric acid should be used to prepare 250 ml 2 molar HNO3 if concentrated acid is 70% HNO3। तो concentrate कितना का 70%, तो 70% concentrate के लिए कितना चाहिए मुझे 31 ग्राम HNO3 रिक्वायर्ड है। तो 100% के लिए पूछा है, क्या पूछा हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विल बी ऑब्टेन, तो 100 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो कितना आ जाएगा 31 100 डिवाइड बाय 70, तो कितना आ जाएगा 45 ग्राम। गॉट इट, ये अपने प्योरिटी भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। 70 के लिए कितना है 31, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा 31 100 बाय 7, तो कितना आ जाएगा 45 ग्राम। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है कंसंट्रेट एसिड अगर 70% दिया तो यहाँ से आप मोलिटी से जो अमाउंट निकालेंगे वो 70 के लिए आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 70, तो 100 के लिए फाइंड आउट करना है। अगर सपोज यहाँ पे कंसंट्रेट 90% दिया होता तो जो आप कैपिटल एम से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो कितना आ जाएगा 90 के अकॉर्डिंग आएगा। 90% कंसंट्रेट के लिए दिस अमाउंट इज रिक्वायरमेंट, तो 100 के लिए कितना रिक्वायर होगा ये आपको याद रखना है, लॉजिक लगाना है। ओके चलो, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलो 8 सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 के एंड 2000 नीट 2013 का क्वेश्चन है भी। मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मोलिटी फॉर्म फाइंड आउट करना है। सिंपली क्या पूछा है, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या पूछा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। ओके, तो यूरिया का अपने पास मॉलिक्यूल्स गिवन, तो मोल कैलकुलेट कर लो। मोल ऑफ यूरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, द गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो कितना आ जाएगा 6.023 10 टू दी पावर 20 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 6.023 10 टू दी पावर 23। तो ये पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कैंसिल आउट हो गया ये, तो कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -3। तो यूरिया के मोल मेरे पास कितने आ जाएंगे, 10 टू दी पावर -3 मोल यूरिया इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अब अपने पास कहना चाह रहा है ये 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, क्लियर है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया 100 ml, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलिटी के फॉर्म में पूछा है। तो हाउ टू कैलकुलेट मोलिटी, नंबर ऑफ मोल्स VmL इंटू क्या हो जाएगा 1000, तो वैल्यू पुट करो। मोल्स कितने आ गए मेरे पास 10 टू दी पावर -3 मोल्स। ओके, और वॉल्यूम कितना दिया है मेरे पास 100 ml, तो वॉल्यूम कितना रखोगे 100 ml। ओके, इनटू अपने पास क्या आ जाएगा 1000, इधर क्या आ जाएगा ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, 20 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 10 टू दी पावर -2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0.01 मोल। तो कितना आ जाएगा 0.01 मोल, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0.01 मोल पर लीटर। ओके, तो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया आपके पास, क्या दिया आपके पास, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइटॉमिक गैसेस, क्या पूछा है आपसे, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइटॉमिक गैसेस। तो सिंपल सी बात है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, पहले क्या निकालते हैं, मोल इंटू Na क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इंटू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो व्हाट इज ट्राइटॉमिक गैस, ट्राइटॉमिक गैस में क्या आता है ओजोन। तो कितने एटम्स है इसमें 3 एटम्स है। ओके, तो सबसे पहले मोल कैलकुलेट करो। मोल तो दिया ही अपने पास, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। 0.1 मोल गिवन है, मोल इंटू Na क्या है मेरे पास मॉलिक्यूल्स, ये क्या बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इट इज गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया 0.1 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइटॉमिक गैस, तो मोल इंटू Na मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 0.3 Na, 0.3 इंटू Na। अब Na का वैल्यू रखो 0.3, Na कितना है 6.023 10 टू दी पावर 23। अब 6 को मल्टीप्लाई किया आपने 0.3, तो कितना हो गया 1.8 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 23। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1.8 10 टू दी पावर 23, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया उसको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन 11 में क्या दिया, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन वर filled in still vessel, exploded amount of water produced in this reaction will be। ओके, तो आपके पास स्टेप फर्स्ट में क्या दिया आपके पास 10 ग्राम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गिवन, तो ये दिया आपके पास 10 ग्राम। स्टेप फर्स्ट में देखेंगे अपन 10 ग्राम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और इधर क्या दिया ऑक्सीजन, तो इट फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने 2s2 ले लिया हाफ तो क्या हो जाएगा 2s2 रिएक्शन इज बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा। गॉट इट। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन वर फिल्ड इन स्टिल वेसल, एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन विल बी। आपसे मोल के फॉर्म में पूछा है, अमाउंट क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल ऑफ H2 विल बी फॉर्म। तो 10 डिवाइड बाय 2, तो मोल कितने आ जाएंगे T0 टाइम पे, इसके 5 मोल आ जाएंगे। गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, का मास कितना दिया ऑक्सीजन का 64, तो कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 32, तो कितने आ जाएंगे 2 मोल्स। तो इसका मतलब है इनिशियल में क्या आ चुके हैं मेरे पास, चलो
तो T0 टाइम पे इसके 5 मोल्स आ गए मेरे पास के 2 मोल्स, इसका क्या हो गया 0 मोल। आफ्टर सम टाइम की जब बात हो तो क्या आ जाएगा 5 - 2x, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 - x और इधर क्या मिलेगा 2x। ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रेजेंट, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रेजेंट कैसे कैलकुलेट करना है, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 2.5 एंड 2 डिवाइड बाय 1 तो लिमिटिंग रेजेंट क्या बनेगा ऑक्सीजन। ओके, रिलीज रेशियो क्या आएगा 2 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 2/2 कितना हो गया 1 और 5 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 2.5, तो लिमिटिंग रेजेंट कौन बनने वाला है O2। तो यहाँ पे आपको याद रखना है O2 इज लिमिटिंग रेजेंट। ओके, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू 0 आ गया। ये कितना हो जाएगा इसके 4 मोल, x का वैल्यू 2 आ गया तो 4 मोल और इसके रिमेनिंग कितने बचेगा 1 मोल, x का वैल्यू 2 रखा तो 1 मोल, तो 1 मोल हाइड्रोजन रिमेनिंग बचेगा। O2 का मोल 0 बन जाएगा, इसके 4 मोल्स आ जाएंगे। तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा 2 मोल 3 मोल 4 मोल, तो क्या मिलेगा 4 मोल H2 फॉर्म, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट। तो 4 अपने पास आ जाएगा, 4 मोल ऑफ CO H2 विल बी प्रोड्यूस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या दिया आपके पास, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 molecule of water, density is given 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट। तो डेंसिटी सभी जानते हैं, वाटर का डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो इसका मतलब है अगर मैंने वाटर का 1 मोल लिया, कितना लिया 1 मोल, तो 1 मोल में कितने रहेंगे 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, कितने रहेंगे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। मास कितना रहेगा 18 ग्राम, 18 ग्राम मोलर मास मतलब 18 सेंटीमीटर की वॉल्यूम। गॉट इट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो दिस मॉलिक्यूल्स हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड 18 सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेंसिटी मेरे पास वाटर का 1 है, जितना मास लिया उतना ही वॉल्यूम के इक्वल ऑक्यूपाइड रहेगा। मास क्या रहेगा आपके पास वॉल्यूम के इक्वल, जितना ग्राम में मास लिया उतना ही क्या रहेगा ml के इक्विवेलेंट ऑक्यूपाइड रहेगा। गॉट इट। तो अब ये कहना चाह रहा है आपके पास 1 मोल में कितना है दिस मॉलिक्यूल्स है, इसका अमाउंट कितना है 18 ग्राम, तो वॉल्यूम भी कितना रहेगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल सी लॉजिक है, इन दिस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा ये आपसे पूछा है। तो क्या करोगे आप 18 डिवाइड बाय क्या करोगे 6.023 10⁻, कितना आ जाएगा 23। तो कितने टाइम डिवाइड होगा 3 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻23। गॉट इट। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो चेक कर लो दिया इस टाइप से कोई वैल्यू दिया है, कितना दिया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था कि वो डेंसिटी नो नहीं है, अगर डेंसिटी 1 है तो मास क्या होगा वॉल्यूम के इक्वल, और आपने 1 मोल अगर वाटर का लिया तो कितना रहेगा 18 ग्राम अमाउंट। 18 ग्राम में कितने रहेंगे दिस मॉलिक्यूल, तो दिस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी कितना रहेगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि डेंसिटी 1 है। तो 1 मॉलिक्यूल्स हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। 13 में क्या दिया है, चलो तो 13 में पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर प्रोपेन। ठीक है, मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। ओके, तो आपसे पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर प्रोपेन गैस। तो
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, प्रोपेन गैस का 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है और उसको कंप्लीट कंबसन के लिए हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा आ गया। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8 गिवन ही है, इट इज O2, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास CO2 प्लस H2। ऑलवेज कंबसन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2H2। अब आपको ये याद रखना है, जब भी कंबसन रिएक्शन की बात करेंगे तो फॉर एवरी कंबसन रिएक्शन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, मोल रेशियो के इक्वल मानेंगे। ठीक है, ऑलवेज क्या होता है कंबसन रिएक्शन में, टेम्परेचर प्रेशर इज कांस्टेंट, देन वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो। ओके, तो पहले आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। इसके 1 ml कंबसन के लिए O2 का वॉल्यूम कितना होता है, x प्लस वाई बाय 4 मोल, ये आपको याद रखना है। फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल आप एनी हाइड्रोकार्बन में, प्रोपेन की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर कंबसन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला यूज कर लो, CXHY इट रिएक्ट विद O2 टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2। तो इसके 1 ml का कंबसन करने के लिए x प्लस वाई बाय 4 मोल ml वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। इसका वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, x ml, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, y बाय 2 ml। ठीक है, और x के यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, y क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज x, और y क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा है यहाँ पे 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, तो 1 लीटर के लिए कितना कंज्यूम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट दी है। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितना है 3, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन कितना है अपने पास 8 बाय 4 कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 5। दैट मीन्स हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड 5 लीटर। देखो 1 सेकंड में क्वेश्चन बन गया, क्लियर है। इसके 1 ml के लिए का मतलब है 1 ml या 1 लीटर ले सकते हैं। इसके 1 लीटर के लिए कितना लीटर का रिक्वायर्ड है, x प्लस वाई बाय 4 लीटर। इधर लीटर तो लीटर, ml तो ml की बात करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 लीटर लिया तो x प्लस वाई बाय 4 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी कंज्यूम, और इसका कितना प्रोड्यूस होगा x लीटर, अगर लीटर लिया तो लीटर, यहाँ पे कितना हो जाएगा y बाय 2 लीटर। तो जो आपके पास O2 है इसका वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, y बाय 2 लीटर, कितना हो जाएगा y बाय 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 गैस विल बी प्रोड्यूस। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ O2 जो रिक्वायर्ड है दैट विल बी 5 लीटर, कितना हो जाएगा 5 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी कंज्यूम। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, इस CBSE PMT 2008 का क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, how many mole of lead second chloride will be form reaction between 6.8 gram lead oxide and 3.2 gram HCl। ओके, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, पहले अपन इसका इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन क्या फॉर्म होने वाला है इसमें। ओके, तो हाउ मेनी मोल ऑफ lead second chloride will be formed when reaction with between 6.5 gram lead oxide। ओके, तो सबसे पहले अपन देखें सॉल्यूशन में lead oxide PbO, तो lead oxide इट रिएक्ट विथ HCl मॉलिक्यूल, सिलेक्शन करेगा HCl मॉलिक्यूल, तो क्या बना लेगा लेड सेकेंड क्लोराइड टू HCl, लेड सेकेंड क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस। ओके, तो हाउ मेनी मोल ऑफ लेड सेकेंड क्लोराइड विल बी फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम लेड ऑक्साइड। तो T0 टाइम पे आपके पास जो लेड ऑक्साइड का अमाउंट दिया वो कितना दिया है 6.5 ग्राम। ओके, और HCl का अमाउंट कितना दिया है 3.2 ग्राम गिवन है, ये दिया है 3.2 ग्राम HCl इज गिवन। ओके, तो हाउ मेनी मोल ऑफ लेड सेकेंड क्लोराइड विल बी फॉर्म, तो लेड क्लोराइड का कितना मोल फॉर्म होगा आपसे पूछा है, हाउ मेनी मोल्स। ओके, तो सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लो, मोलर मास कैलकुलेट करो, Pb का मोलर मास कितना होता है 207। जो लेड है आपके पास, लेड का मास कितना है 207 और ऑक्सीजन कितना है 16, तो कितना हो गया 66, 3 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 223। तो 223 आपके पास जाएगा मोलर मास ऑफ लेड ऑक्साइड, तो 223 कितना आ गया 223 मोलर मास ऑफ लेड ऑक्साइड। अब HCl का मोलर मास फाइंड आउट करो, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 1 और क्लोरीन का कितना है 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम मोलर मास ऑफ HCl। तो मोलर मास ऑफ HCl आपके पास आ जाएगा 36.5, कितना आ जाएगा 36.5। ओके, तो
तो अपन यहाँ पे पहले मोल कैलकुलेट कर लेंगे, तो गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.029, कितना हो जाएगा 0.029 मोल मेरे पास किसके आ जाएंगे, लेड ऑक्साइड के मोल आ जाएंगे। क्लियर है। अब सिमिलर केस में इसके मोल कैलकुलेट कर दो, कितना आ जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 36, तो आपके पास ये आ जाएंगे 0.087 मोल इसके आ जाएंगे। गॉट इट। तो इसके मोल आपके पास आगे 0.029, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएंगे, यहाँ पे क्या रहेगा 0 मोल A0 T0 टाइम की बात कर रहे हैं। अब आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बना दो, तो आफ्टर सम टाइम इक्वेशन कैसे बनाओगे इसके लिए, 0.029 माइनस क्या करोगे आप x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.087 माइनस क्या लिखोगे 2x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका लेड ऑक्साइड का मोल x बन जाएगा। ठीक है, तो आपको लेड ऑक्साइड के मोल फाइंड आउट कर दो। लिमिटिंग रीजन निकालो, हाउ टू कैलकुलेट LR, तो LR किसका आएगा, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो PV के लिए चेक करो, अगर मैं PV के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो गिवन मोल कितना है इसका 0.029 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 1। तो देखो लिस्ट रेशियो किसका आ रहा है, इसके कितने आ रहा है। अगर मैं HCl की बात करूँ तो HCl के लिए कितना आ जाएगा, गिवन मोल कितना है 0.087, कितना है 0.087 डिवाइड बाय मोलर मास, सॉरी कोएफिशिएंट कितना है 2, तो कितना हो गया 0.04 समथिंग। तो लिमिटिंग एजेंट वैसे भी क्या आएगा लेड ऑक्साइड, तो जो लिमिटिंग एजेंट है उसी का वैल्यू डिसोसिएट मोल के इक्वल कंसिडर किया जाता है। गॉट इट। जो भी लिमिटिंग एजेंट होता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिसोसिएट मोल के इक्वल रखा जाता है, तो 0.029 का वैल्यू आ जाएगा लेड ऑक्साइड के इक्वल। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे आपके पास 0.029, और यही आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे लेड ऑक्साइड के मोल ही पूछे, क्या पूछा आपसे, मोल ही पूछा, तो क्या जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, हाउ मेनी मोल लेड ऑक्साइड इज फॉर्म, तो 0.02 मोल। तो याद रखना कुछ नहीं किया अपन ने, मोलर मास से डिवाइड तो मोल आ गए। आफ्टर सम टाइम इक्वेशन क्या बनेगा 0.029 माइनस x, कितना क्वांटिटी डिसोसिएट होगा ये आपको डिसाइड होता है कोफिशिएंट से। देखो कोफिशिएंट कितना है इसका x है, यहाँ पे कितना है 2x है, तो क्या हो जाएगा 0.087 माइनस 2x, यहाँ पे कितना मिलेगा x क्वांटिटी। तो x का जो आपके पास मोल फॉर्म हो गया वो कितने आ जाएंगे 0.029, कितने आ जाएंगे 0.029 मोल ऑफ x विल बी फॉर्म। गॉट इट। चलो, तो इसके जो मोल मिलने वाले हैं 0.0, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली एसिटिक मीडियम। ओके, तो क्या दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिटिक मीडियम। तो सॉल्यूशन अपने पास कैसे फॉर्म करेंगे, देखो इसमें MnO4 निगेटिव इट रिएक्ट विद फेरस ऑक्सलेट, किससे रिएक्शन करेगा फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में MnO4 कन्वर्ट टू Mn+2 आयंस, सभी जानते हैं किस में कन्वर्ट होगा Mn2 में। देख लो, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं तो याद रख लेना, पोटेशियम परमैंगनेट इट एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn+2 में, किस में कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे कितना है +7 ऑक्सीडेशन प्लस, तो क्या आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर विल बी 5, एन फैक्टर कितना लेंगे यहाँ पे 5 है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा लॉस गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसी को बेसिक मीडियम में ले लिया आपने, किस में ले लिया बेसिक मीडियम में, तो ये बनाएगा आपके पास MnO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे +6 7 है, यहाँ पे कितना है +6, तो कितना हो गया एन फैक्टर विल बी 1, कितना हो गया एन फैक्टर विल बी 1 बेसिक मीडियम में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया न्यूट्रल मीडियम में, किस में पूछ लिया इन न्यूट्रल मीडियम वीक बेसिक मीडियम, तो क्या आ जाएगा ये MnO2 में जाएगा, किसमें ब्रेक होगा MnO2, तो ये आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर, कितना आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा। तो ये एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ओके, वैसे ही याद रखना आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में जाएगा क्रोमियम +3, किस में जाएगा क्रोमियम +3, ये कितना है +6 है, +3 तो 3 का चेंज होगा। और एन फैक्टर ऑलवेज 1 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, एन फैक्टर ऑलवेज कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई मत करना बोलना है इसको, तो कितना हो जाएगा 6। तो एन फैक्टर विल बी 6, कितना आ जाएगा इसका एन फैक्टर 6 आ जाएगा। तो याद रखना न्यूट्रल मीडियम में जब बात करेंगे, सॉरी एसिडिक मीडियम में, तो याद रखना ही किस में जाता है डाइक्रोमेट कन्वर्ट टू क्रोमियम +3 में। और एन फैक्टर ऑलवेज 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, एन फैक्टर ऑलवेज कैलकुलेट
विथ रिस्पेक्ट टू 1 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 एटम के रिस्पेक्ट में 3 का चेंज है, तो 2 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 6 का चेंज। एन फैक्टर विल बी 6, एन फैक्टर विल बी 6 की बात करेंगे। गॉट इट। इसके भी साथ और एक याद रखना है, अगर मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड दिया है तो एसिडिक मीडियम में तो ये क्या हो जाएगा, I2 बनाएगा। क्या बनाएगा, I2। और बेसिक मीडियम की जब बात करेंगे तो ये बनाएगा IO3 निगेटिव। गॉट इट। तो पोटेशियम आयोडाइड एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होगा I2 में, एंड बेसिक मीडियम इट कन्वर्ट टू IO3 निगेटिव में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, IO3 निगेटिव, इट कन्वर्ट टू IO3 निगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके। तो यहाँ पे चेंज कितना हो गया, अपने पास 2 का चेंज हो जाएगा इसमें, और इसमें कितना है, पोटेशियम आयोडाइड से IO3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 का चेंज होगा। कितना होगा, 5 का चेंज। क्लियर है। ये -1 से किस में जा रहा है, 0 में। ठीक है। तो -1 से 0 में कितना हो गया, 1 का चेंज। और यहाँ पे कितना हो गया, -1 से +5 में जा रहा है, तो कितना हो गया, 6 का चेंज होगा। कितना हो जाएगा, 6। -1 से +5, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है। तो एन फैक्टर बेसिक मीडियम में कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। और एसिडिक मीडियम में कितना हो गया, 1। ठीक है। तो उसका अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बता सकते हैं एन फैक्टर। तो याद रखना, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, परमैंगनेट आयंस Mn+, तो बेसिक में क्या आ जाएगा, MnO4 2 निगेटिव, तो 1 का चेंज होगा। और न्यूट्रल मीडियम में क्या बनेगा, MnO2 तो का 3 का एन फैक्टर चेंज होगा। ठीक है। डाइक्रोमेट क्या बनाता है, क्रोमियम +3 में जाता है। I निगेटिव इसमें जाएगा, I2 में एन फैक्टर 1 होगा। I निगेटिव इसमें जाएगा, IO3, तो क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम में 6 का चेंज हो जाएगा। गॉट इट। तो चलो अब इसमें अपन चेक करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बताई वो इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ रखा है सभी। ठीक है। देखो क्या मिलेगा, MnO4 से Mn+2 में कन्वर्ट होगा, एंड फेरस आयंस कन्वर्ट टू फेरिक आयंस किस में जाएगा, फेरिक आयंस। एंड ऑक्सलेट आयंस कन्वर्ट टू CO2, ऑक्सलेट किस में जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन में +7, तो +7 से किस में जाएगा, +2 में, तो कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कितना करेगा, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो जो रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा और क्या हो जाएगा, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, +2 से किस में जाएगा, ये +3 में। ठीक है। तो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगेन क्रोमियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, क्रोमियम क्या है, +3 ऑक्सीडेशन। देख लो, अगर मैं फेरस ऑक्सलेट की बात कर रहा हूँ तो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, इसको Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसको 2x मान लिया। ये कितना हो गया, -8 = 0। Fe पे कितना चार्ज है, +2, इसको कार्बन को 2x मान लिया। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1, तो 4 पे कितना हो गया, -8 = 0, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2x = कितना हो गया, उधर जाके +6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +3। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा +3 आ जाएगा। अब +3 से किस में जा रहा है, ये जा रहा है +4 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो कितने का चेंज हो गया, यहाँ पे 2 का चेंज हो गया। सिंपल सी बात है, +3 +1 1 का चेंज है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, क्योंकि यहाँ पे एन फैक्टर हमेशा 1 मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे और जितने एटम उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। एन फैक्टर ऑलवेज कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू 1 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो आएगा 2 आ जाएगा। एन फैक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 निगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। तो चलो अब अपन देखते हैं एन फैक्टर कितना आ गया। दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ये तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मैग्नीज का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। ये +7 से किस में जा रहा है, +2 में, तो रिडक्शन हो गया मैग्नीज का रिडक्शन। बट ये क्या हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन और ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन दोनों ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 2 + 1 3 का चेंज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। और रिडक्शन के लिए कितना हो गया, 5 का चेंज। तो क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, तो जो भी एन फैक्टर का रिलेशन है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका चेंज इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके चेंज को इधर मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मोल रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल, तो क्या करना है, एन फैक्टर इसका कैलकुलेट करो, एन फैक्टर इसका, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका 5 का चेंज इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका टोटल चेंज कितना आ गया, 3 को मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, आपसे पूछा है 1 मोल, तो 5 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट रिएक्ट विद 3 मोल, कितना, किससे बेटा, 5 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। तो जो फेरस ऑक्सलेट जो है वो 5 मोल किससे रिएक्शन कर रहा है, 3 मोल ऑफ MnO4 निगेटिव से रिएक्ट कर रहा है। तो आपसे पूछा है
1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल, तो क्या आ जाएगा 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, तो कितना आ जाएगा 3/4, तो डेसिमल लगाओ कितना हो जाएगा 6, तो 0.6 मोल से रिएक्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा 0.6 मोल से रिएक्ट करेगा। तो 5 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, तो 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल, तो कितना हो जाएगा 3/5, 0.6 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। गॉट इट? तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे आ जाओ। 16 में क्या दिया है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयंस इन एसिडिक मीडियम। गॉट इट? आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया है? सल्फाइड आयंस। क्या दिया है? सल्फाइड आयंस। तो चलो अब इसको थोड़ा इक्वेशन बना के देखते हैं क्या दिया आपके पास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयंस। व्हाट इज सल्फाइड आयंस? देखो, इट इज KMnO4, इट रिएक्ट विथ सल्फाइड आयंस। क्या दिया है? सल्फाइड। टी क्या होता है? SO3 2 नेगेटिव, इट इज सल्फाइड आयंस। ठीक है, देखो क्या क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देखो। इट इज सल्फाइड, अगर यहाँ पे लिखा है सल्फाइड तो क्या हो जाएगा? SO3 2 नेगेटिव। अगर यहाँ पे लिखा है सल्फाइड, क्या लिखा है? D, तो क्या हो जाएगा? S2 2 नेगेटिव। अगर यहाँ पे लिखा है थायोसल्फेट, थायो सल्फेट लिखा है तो क्या हो जाएगा? H2O3 2 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे सल्फेट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? सल्फेट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? SO4 2 नेगेटिव। देख लो, जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाए, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO2 नेगेटिव, और थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव, और सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव आयन सल्फेट। ओके, तो यहाँ से पहले इसको आयनिक फॉर्म में लिख दो, तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। पहले ये क्या हो जाएगा? सल्फाइड आयंस इन एसिडिक मीडियम। किस में दिया आपके पास? 1 मोल ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयंस इन एसिडिक मीडियम। चलो, तो 1 मोल सल्फाइड आयंस किस रिएक्शन करेगा अपन बात कर रहे हैं। तो ये तो किस में जाएगा? Mn+2, अभी बताया था मैंने, रिडक्शन होगा इसका, और सल्फाइड आयंस का ऑक्सीडेशन होकर SO4 2 नेगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? ये हो गया +6, तो क्या हो जाएगा? +4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +6, तो कितने का चेंज हो गया ऑक्सीडेशन के लिए? 2 का चेंज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में 2 का चेंज हो गया, और रिडक्शन की जब बात करें तो कितना हो गया? 5 का चेंज। कितना हो गया? 5 का। अब इसके 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर मैंने क्या कहा? इसका चेंज इसको मल्टीप्लाई, तो 5 को इसको मल्टीप्लाई करो, इसका चेंज 2 से मल्टीप्लाई करो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ सल्फाइड, तो क्या हो जाएगा? 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयंस, 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयंस रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। तो क्या पूछा आपसे? 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयंस रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल, तो क्या हो जाएगा? 2/5, कितना हो गया? 0.4, तो 2/5, बी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? तो याद रखना आपके पास सल्फाइड आयंस कन्वर्ट टू सल्फेट आयंस, तो कितना है? +4 ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो जाएगा? +6, तो कितना